रात के सन्नाटे में रवि शहर के बाहरी इलाके से होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। उस रात का अंधेरा और ठंडी हवा उसे असहज कर रही थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। कभी कभी हवा के साथ सूखे पत्ते उड़ते, मानो किसी ने उन्हें छेड़ा हो। रवि ने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जैसे ही वो सड़क के उस हिस्से में पहुंचा जहां लाइट का कोई नामोनिशान नहीं था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है और वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ चुका हो। उसने फिर मुड़कर देखा और इस बार उसने अंधेरे में एक परछाई देखी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। वो अपनी जगह पर ठिठक गया। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन हो सकता है। परछाई के करीब आते ही उसने देखा कि वो परछाई इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। जैसे ही परछाई पूरी तरह से उसके सामने आई, रवि की आंखों के सामने वो चेहरा स्पष्ट हो गया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर घाव थे और उसकी शक्ल विकृत थी। रवि की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज उस सन्नाटे में कहीं खो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो रहस्यमयी शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि ये उसका आखिरी पल है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई अब और भी तेजी से उसके पीछे आ रही थी। रवि ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसकी सांसें फूलने लगी थी। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी मंदिर की इमारत दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वहां जाकर वो खुद को सुरक्षित कर सके। वो मंदिर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उसने सोचा कि शायद वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी परछाई ने उसके सामने आकार ले लिया। वो हिल नहीं सका और उस रात का अंधेरा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में समा गया।